हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइटैनिक जहाज के बारे में, जो कभी भी नहीं डूबने वाला जहाज था। आखिरकार उस रात ऐसी क्या घटना घटी थी जिससे टाइटैनिक जहाज एक रहस्यमयी जहाज बन गया। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज दुनिया का सबसे पहला एक ऐसा जहाज था जो कभी भी नहीं डूबने वाला था। उसमें ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जिससे टाइटैनिक कभी भी नहीं डूब सकता था। टाइटैनिक का निर्माण आयरलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में किया गया था। वो टाइटैनिक की डिजाइन व सजावट का कार्य अलेक्जेंडर कार्लिसले द्वारा किया गया था। टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट व चौड़ाई 92 फीट थी। इसका वजन 46,328 टन था। दोस्तों, कुल मिलाकर टाइटैनिक दुनिया का सबसे मजबूत व सबसे विशालकाय जहाज था। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित जहाज था। वह साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपनी प्रथम यात्रा पर निकला था। टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को आज से करीब 109 साल पहले रवाना हुआ था। वह यात्रा यात्रियों के लिए बहुत रोमांचक थी और वह उस दिन बहुत खुश थे क्योंकि वह दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे खूबसूरत जहाज में बहती लहरों से रोमांचित हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, उन सबको ये थोड़ी ना पता था कि ये सफर उनका आखिरी सफर होने वाला है। दोस्तों, इसमें यात्री करने वाले के एक यात्री की टिकट 50 लाख रुपए की थी। दोस्तों, टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ था और समुद्र की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था और यात्री समुद्र में टाइटैनिक जहाज का लुत्फ का आनंद उठा रहे थे। टाइटैनिक जहाज में कुल 2223 यात्री द्वारा सफर किया जा रहा था। दोस्तों, यह जहाज ओलंपिक श्रेणी का यात्री लाइनर टाइटैनिक का संचालक व्हाइट स्टार लाइन शिपिंग कंपनी द्वारा किया जा रहा था। दोस्तों, यह जहाज 17 मंजिला बिल्डिंग से भी ऊंचा था। दोस्तों, इस जहाज के डूबने की दुखद घटना जिसने पूरे विश्व भर को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, इस टाइटैनिक जहाज की सजावट एक आलीशान महल से भी अधिक थी। दोस्तों, यह जहाज 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से समुद्र में शान से दौड़ रहा था। दोस्तों, 11 अप्रैल को रात में टाइटैनिक के निचले हिस्से में दाईं ओर के कंपार्टमेंट में किसी कारणवश आग लग गई। वह आग इतनी ज्यादा भयंकर नहीं थी, इसलिए टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने इस पर खासकर ध्यान नहीं दिया और वह आग लगभग 3 दिन तक लगातार चलती रही और 3 दिन बाद 14 अप्रैल को उस आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन आग लगने से वह हिस्सा जलकर कमजोर हो गया था और दोस्तों, कैप्टन स्मिथ ने आग के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। दोस्तों, सैकड़ों किलोमीटर दूरी करने पर समुद्र में आइसबर्ग होने की पहली चेतावनी मिली, लेकिन टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड जोन्स स्मिथ ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और जहाज की रफ्तार कम करने के बजाय जहाज की रफ्तार को और तेज करने का आदेश दिया। कैप्टन स्मिथ को अन्य जहाजों से लगभग 6 चेतावनियां मिल चुकी थी, लेकिन कप्तान स्मिथ इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले रहे थे क्योंकि वे टाइटैनिक को 19वीं सदी का सबसे तेज जहाज होने का दर्जा दिलवाना चाहते थे। लेकिन उस रात 14 अप्रैल को समुद्र एकदम शांत था। काली रात और जहाज की टिमटिमाती लाइट से सब कुछ धुंधला दिख रहा था। लेकिन जहाज कर्मियों ने कुछ ही दूरी पर काली रात में धुंधला सा पहाड़ दिखाई दिया। ये देखते ही वह समझ गए कि टाइटैनिक के एकदम सामने एक विशाल आइसबर्ग यानी एक बर्फ की बड़ी चट्टान है। ये देखते ही जहाज कर्मियों ने टाइटैनिक में लगी चेतावनी वाला घंटा बजा दिया। ये देखते ही जहाज के सारे ड्राइवर जहाज को दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश करने लगे। कैप्टन स्मिथ ने दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश में दाईं ओर से टाइटैनिक बीचों बीच आइसबर्ग से टकरा गया। दोस्तों, यह टाइटैनिक उसी जगह टकराया जहां पर आग लगने से वह हिस्सा कमजोर हो गया था। दोस्तों, वह टकराव इतना जोरदार था कि इससे पूरा टाइटैनिक को इतना बड़ा झटका लगा कि टाइटैनिक को रोक दिया गया और यात्रियों को पता चलने पर लोग इधर उधर भागने लगे और पूरे टाइटैनिक पर
लोगों का शोर होने लगा, लेकिन उस शांत और सुनसान समुद्र के बीचों बीच उनकी कौन सुनने वाला था। आइसबर्ग से टकराव के कारण टाइटैनिक के निचली प्लेट में दरार आ गई। दरार आने के कारण पानी टाइटैनिक के अंदर जाने लगा और जब निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया तो निचले हिस्से के सारे यात्री ऊपर की ओर भागने लगे और टाइटैनिक में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कैप्टन ने बताया कि धीरे धीरे सारे कंपार्टमेंट में पानी भर जाएगा और पूरा टाइटैनिक जहाज डूब जाएगा। इसी कारण टाइटैनिक में लगी लाइफ बोट को उतारा जाने लगा। लेकिन सबसे खराब बात तो ये थी कि उस समय टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी, जिसमें ओनली 70 यात्री सवार हो सकते थे और उन लाइफ बोट को पूरा भरकर जाने दिया गया। लेकिन जो टाइटैनिक में लोग बचे हुए थे उनका बचना नामुमकिन हो गया था। तो टाइटैनिक में एक म्यूजिशियन का दल अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए अपनी आखिरी सांस तक धुन बजाता रहा ताकि मरने वाली यात्री अपनी आखिरी पल खुशी से बिता सके। तो टाइटैनिक के अगले हिस्से में पानी भरने की वजह से टाइटैनिक का अगला हिस्सा पूरा डूब चुका था और सारे लोग दूसरे हिस्से पर आ गए थे और लगातार दूसरे हिस्से पर इतने दबाव के कारण टाइटैनिक बीच में से टूट गया और पिछला हिस्सा भी रात के 2:20 पर डूब गया और मात्र 3 घंटे में कभी ना डूबने वाला जहाज अपनी पहली ही यात्रा में अंटार्कटिक महासागर में समुद्र की गहराई में लीन हो गया। इसमें 1517 लोगों की जानें गई थी, लेकिन इसमें अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि समुद्र में 2 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर होने की वजह से ठंड से जमने के कारण उनकी मौत हो गई। टाइटैनिक के करीब 710 यात्रियों को बचा लिया गया था। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने से लेकर अभी तक लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं, लेकिन 2010 में टाइटैनिक के शोधकर्ताओं की टीम ने लाखों डॉलर के रोबोट और कैमरा की मदद से और रडार तकनीक की मदद से टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचकर टाइटैनिक की 15 लाख फोटो निकालकर उनका अध्ययन किया और टाइटैनिक के डूबने की असल वजह को जानने का प्रयास किया। और अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने बताया कि टाइटैनिक की बनावट और डिजाइन में कोई भी कमी नहीं थी। शोधकर्ताओं ने बताया कि उनके डूबने की असल वजह उसकी रफ्तार थी और उस जले हुए हिस्से पर टकराव के कारण पानी भर जाने से टाइटैनिक डूब गया। आज टाइटैनिक का मलबा समुद्र से 4 किलोमीटर नीचे पड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टाइटैनिक कैसे डूबा होगा? कमेंट में जरूर बता देना। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाय फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।